पीएफ मेंबर्स जल्दी ही यूपीआई और एटीएम के द्वारा पैसे निकाल सकेंगे। नमस्कार दोस्तों, पीएफ के पैसे निकालने का आसान तरीका 1 लाख तक की रकम एटीएम यूपीआई से निकाल सकेंगे। जून से शुरुआत होगी। दोस्तों, ईफो मेंबर जल्दी यूपीआई और एटीएम से पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। इसकी लिमिट 1 लाख रुपए तक रहेगी। इस साल मई के आखिरी या मई जून की शुरुआत तक ये सुविधा शुरू होने की उम्मीद है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने यह बुधवार को जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इसके लिए कर्मचारी को डेबिट कार्ड की तरह ईफो विड्रॉल कार्ड दिया जाएगा। इसलिए इससे वे एटीएम से तुरंत पैसे निकाल सकेंगे। यूपीआई के जरिए यूजर्स अपना पीएफ बैलेंस भी चेक कर पाएंगे। अभी ईफो मेंबर्स को ऑनलाइन क्लेम की प्रोसेस में 2 हफ्ते तक लगते हैं। दोस्तों, सरकार के अनुसार इस विस्तार का मकसद देश की वर्कफोर्स को ज़्यादा फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी देना है। ईफो ने निकासी को आसान बनाने के लिए 120 से ज़्यादा डेटाबेस को इंटीग्रेट करके अपने डिजिटल इंटरफेस को सुधार किया है। क्लेम की प्रक्रिया का समय घटाकर केवल 3 दिन कर दिया है। अब 55% दावे ऑटोमेटिक हैं और आगे भी सुधार किए जाने की योजना है। दोस्तों, इस नई प्रोसेस में ईफो अपने सब्सक्राइब को एक विशेष एटीएम कार्ड जारी करेगा जो उनके पीएफ अकाउंट से लिंक होगा। इस कार्ड का इस्तेमाल करके सब्सक्राइब एटीएम मशीनों सीधे अपने पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। वहीं यूपीआई से पैसे निकालने के लिए आपको अपने पीएफ अकाउंट को यूपीआई से लिंक कराना होगा। इसके बाद सब्सक्राइब पीएफ का पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर पाएंगे। दोस्तों, एटीएम जैसा हुआ ईफो विड्रॉल कार्ड डेबिट कार्ड के जैसा ही ईफो कार्ड होगा। इसे ईफो विड्रॉल कार्ड कहा जाएगा। इस कार्ड का इस्तेमाल एटीएम पर बैंक डेबिट के समान करके पीएफ खाते से पैसे निकाले जा सकेंगे। कर्मचारी संगठनों की तरफ से पीएफ निकासी प्रक्रिया को लचीला बनाने की मांग की जा रही थी। दोस्तों, इससे फ़ायदा ये मिलेगा, कर्मचारी को ज़रूरत के वक्त तत्काल पैसे मिलने, रिटायरमेंट के लिए भी सुरक्षित रकम मिलने के बीच संतुलन बनाया जा सकेगा। दोस्तों, पीएफ विड्रॉल के नियम के तहत अगर किसी मेंबर की नौकरी चल जाती है तो वो 1 माह के बाद पीएफ अकाउंट से 75% पैसा निकाल सकता है। इससे वह बेरोजगारी के दौरान अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकता है। दोस्तों, ऐसे समझ सकते हो आप पीएफ फंड से किस काम के लिए कितना निकाल सकते हैं पैसे। घर का निर्माण या खरीदना, कर्मचारी को 5 साल तक लगातार सर्विस में होना चाहिए। घर खरीदने के लिए मासिक वेतन के 24 गुना राशि पीएफ फंड से निकाल सकते हैं। वही खरीद और निर्माण दोनों के लिए मामले में मासिक वेतन के 36 गुना के बराबर पैसा निकाला जा सकता है। मेडिकल ट्रीटमेंट कोई शर्त नहीं, ब्याज के साथ पीएफ खाते में कर्मचारी के योगदान के बराबर राशि उसके मासिक वेतन का 6 गुना, जो भी कम हो उतनी राशि निकाली जा सकती है। होम लोन का भुगतान, कर्मचारी को 3 साल तक लगातार सर्विस में होना चाहिए। 90% राशि निकाली जा सकती है। घर की मरम्मत, कर्मचारी को घर के निर्माण के पूरा होने की तारीख से 5 साल तक निरंतर सेवा में होना चाहिए। मासिक वेतन के 12 गुना के बराबर राशि निकाली जा सकती है। और शादी के लिए एक कर्मचारी को 7 साल तक लगातार सर्विस में होना चाहिए। ब्याज के साथ कर्मचारी के योगदान का 50% निकाला जा सकता है। कर्मचारी को यदि किसी कंपनी में सेवा देते 5 साल पूरे हो जाते हैं तो पीएफ निकालता है तो उस पर इनकम टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं होती। 5 साल की अवधि एक से ज़्यादा कंपनियों को मिलाकर भी हो सकती है। एक ही कंपनी में 5 साल पूरे करना जरूरी नहीं है। दोस्तों, अगर कर्मचारी नौकरी में 5 साल पूरे होने से पहले पीएफ खाते से 50,000 रुपये ज़्यादा राशि निकालता है तो उसे 10% टीडीएस चुकाना होगा। वहीं अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको 30% टीडीएस देना होगा। हालांकि अगर कर्मचारी फार्म 15G15H सबमिट कराता है तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाता है। दोस्तों, अगर ये जानकारी पसंद आए तो इस चैनल को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।